हम पढ़ रहे हैं सांस्कृतिक परिवर्तन, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण एवं उत्तर आधुनिकीकरण। ये है समाजशास्त्र। एनसीईआरटी की 12 क्लास की बुक से हैं। उसके प्रश्न उत्तर दिखाऊंगी मैं। और ये सेकंड ग्रेड के लिए, और ये आरएस मैन के लिए, और फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए, जिसका सोशोलॉजी सब्जेक्ट है सिर्फ उसी के लिए होगा। उसके अलावा आप अगर यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का सोशोलॉजी में दे रहे हो तो उसके लिए ये सब इम्पोर्टेंट हो गया है ना। तो मैं सिर्फ वन लाइनर आंसर राइटिंग और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होंगे वो सब के हल दिखा रही हूँ। ये बीए फर्स्ट ईयर के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। और आप देख सकते हो इसका पहला ही प्रश्न क्या है, ये सब प्रश्न उत्तर है, आप देख सकते हो। और ये एनसीईआरटी की प्रश्न उत्तर है। और पूरा पार्ट अगर देखना है डीपली तो आप कहोगे तो टेलीग्राम पे मैं एक इसका जो लेसन है ना वो आपको शेयर कर दूँ, पूरा एक ही पार्ट इसी का जो ये टॉपिक दिया हुआ है। तो मैं टॉपिक के प्रश्न उत्तर आपको बता रही हूँ, छोटे छोटे दिखा दूंगी जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए जो सोशोलॉजी जिसका सब्जेक्ट है। तो पहले यह मुस्लिम महिलाओं को राष्ट्रीय स्तरीय संस्था अंजुमन ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1914 में हुई थी। पश्चिमीकरण का प्रभाव जीवन के किस क्षेत्र पर पड़ा था पश्चिमीकरण का? तो ये सांस्कृतिक के देख सकते हो आप, राजनीतिक, धार्मिक, उपयोग सभी पे पड़ा था। भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण के कारक कौन कौन से हैं? तो नगरीकरण है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, पश्चिमीकरण है, सभी है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके अंदर है ना श्रीनिवासन है। कौन है? श्रीनिवासन है। एम जन निर्वासन पूरा नाम है इनका। लर्नर ने आधुनिकीकरण की किस विशेषता का उल्लेख किया था? लर्नर ने तो उपयोग सभी का किया था, शिक्षा का किया था, नगरीकरण का किया था और वैज्ञानिक भावना का भी उन्होंने उल्लेख किया था। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पुस्तक के लेखक कौन है? पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्नोल्ड टाइनबी है। कौन है? अर्नोल्ड टाइनबी। टाइनबी हमारे इतिहास दर्शन लेखन जो असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहा है ना, उसका भी मैंने अर्नोल्ड टाइनबी का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, देख लेना, प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। अब इसके आंसर जो होगा वन लाइनर है। किस समाज सुधारक ने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में बहुविवाह के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये एनसीईआरटी की बुक है ना, आप याद रखना, एनसीईआरटी बुक के ही मैं प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ, इसके अलावा कोई नहीं है। यह आज जहां आराम शाह नवाज ने अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में बहुविवाह के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किसने किया था? जहां आराम शाह नवाज ने किया था, अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन में, है ना। अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय समाज और संस्कृति के बुनियादी और स्थायी परिवर्तन हुए, यह कथन किस समाज शास्त्री का है? अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय समाज और संस्कृति में बुनियादी और स्थायी परिवर्तन हुए थे। तो यह कथन है ना एम.एन. श्रीनिवासन का है। किसका? एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा कहे गए थे कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीय समाज और संस्कृति के बुनियादी और स्थायी परिवर्तन हुए थे। तो अंग्रेजों के कारण ही ये सब हुए थे। बाकी भारत में इतनी शिक्षा का प्रसार उस वक्त नहीं था जितना अंग्रेजों ने आके किया था। पश्चिमीकरण ने समाज के किस नवीन वर्ग को जन्म दिया था? तो पश्चिमीकरण ने समाज के एक नवीन वर्ग यानी कि अभिजात वर्ग को जन्म दिया था। श्रीनिवासन ने पश्चिमीकरण के कितने स्तरों की चर्चा की है? तो श्रीनिवासन ने पश्चिमीकरण के 2 स्तरों की चर्चा की है, जो है मानववाद और बुद्धिवाद की गई थी। समाजशास्त्र की कौन सी अवधारणा जाति प्रथा संस्करण पर आधारित सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या करती है? तो समाजशास्त्र के संस्कृतिकरण की अवधारणा जाति प्रथा सस्त्रीकरण पर आधारित सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या करती है। किस समाजशास्त्री ने जाति व्यवस्था को उधरमुखी गतिशीलता के आधार पर विवेचित किया था? तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री कौन थे? एम.एन. श्रीनिवासन ने जाति व्यवस्था को ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता के आधार पर विवेचित किया था। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? एम.वी. केतकर थे। कास्ट इन इंडिया के लेखक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये परिभाषा याद रखना, ये कई बार सेकंड ग्रेड में पूछी जाती हैं। तो धर्मनिरपेक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया को इंगित करती है जिसके अंतर्गत विभिन्न सामाजिक संस्थाएं धार्मिक अवधारणा को पकड़ या प्रभाव से बहुत हद तक मुक्त हो जाती हैं। कथन किसका है? यह आर विल्सन ने दिया था। आधुनिकता का मतलब ये समझ में आता है कि इसके समक्ष सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं। तो रूडोल्फ ने इस कथन को दिया था। किसने दिया था? आधुनिकता का मतलब ये समझ में आता है कि ये
इसके समक्ष सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं। तो ये रुडोल्फ ने दिया था। आधुनिकीकरण कोई उद्देश्य नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, कोई अपनाई जाने वाली वस्तु नहीं उसमें, बल्कि उसमें सम्मिलित होना है। तो ये WJ स्मिथ का कथन है। ये परिभाषा है इसी पाठ की पूरी संपूर्ण। आधुनिक समाज ने प्रकृति का ही अंत कर दिया। ये है मक्की बैन ने कथन प्रस्तुत किया था। और ये आज के लिए आगे लघुतरात्मक प्रश्न है ये, इनका आंसर आप खुद देख सकते हो। औपनिवेशिक शासन में प्रभाव की उत्पत्ति दो घटनाओं को परिणत की जो परस्पर संबंधित हैं। तो प्रथम घटना थी 19वीं सदी के समाज सुधारकों की भूमिका। द्वितीय घटना थी 20वीं सदी में राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा किए गए सुनियोजित और अथक प्रयास थे। तो ये पूरा डिटेल्स है। उसके बाद है 36 सब्बरवाल ने औपनिवेशिक भारत में आधुनिक परिवर्तन की किन 3 पक्षों की चर्चा की थी। तो संचार माध्यम, संगठनों के स्वरूप और विचारों की प्रकृति। उसके बाद ये और प्रश्न है, संसार के पश्चिमीकरण से अर्थ। पश्चिमीकरण का ये अर्थ है, योगेंद्र सिंह ने क्या पश्चिमीकरण को कहा था? पश्चिमीकरण मानववाद एवं बुद्धिवाद का ही दूसरा नाम है। किसने कहा था? योगेंद्र सिंह ने कहा था। उसके बाद पश्चिमीकरण का प्रभाव जीवन के किन क्षेत्रों में पड़ा था? ये देखो, पारस्परिक कर्मकांडों में कमी आई, राष्ट्रीयता के भावना को बढ़ावा मिला, भारत में शिक्षा पद्धति को अंग्रेजी शिक्षा में बदलने का कार्य इस प्रक्रिया का ही है, और इस प्रक्रिया से समाज में एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसे अभिजात वर्ग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति, भोजन शैली, पश्चिमीकरण, ये सब पूरा डिटेल्स है। श्रीनिवासन ने पश्चिमीकरण का सिद्धांत देने से पूर्व किस समाज का अध्ययन किया था? तो भारत एक जाति दूसरी जाति की तुलना में उच्च व निम्न मानी जाती है। MN श्रीनिवासन ने इन जातियों के संबंध में विस्तार से अध्ययन किया था। तो उच्च जाति और निम्न जाति का किया था। और उन्होंने दक्षिणी भारत में मैसूर में रामपुरा गांव में कुरुक जाति के लोगों को सामाजिक और आर्थिक जीवन की विशेषता के लिए 1952 में संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रयोग किया था। उन्होंने कुरुक जाति के लोगों पर सामाजिक जो ये किया था ना, प्रयोग किया था, किस पर किया था? इन्होंने कुरुक जाति पर किया था, ये याद रखना। और 1952 में किया था। और ये दक्षिणी भारत में मैसूर में रामपुरा गांव में किया था, याद रखना, क्योंकि ये परीक्षा में आ सकता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को ब्राह्मीकरण का नाम कर दिया था इन्होंने। और उसके बाद हम देखें, MV केतकर ने संस्कृतिकरण की परिभाषा दी थी। तो उनकी पुस्तक थी हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, याद रखना, केतकर की पुस्तक है। और उसी पुस्तक में उन्होंने संस्कृति की अवधारणा पर प्रकाश डाला था। एक जाति की सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित होती है, यानी कि ऐसी कोई परिभाषा उन्होंने दी थी। और 3 कारक ये बताए हैं और पूरे डिटेल से हैं। ये प्रश्न उत्तर अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। लर्ना द्वारा आधुनिकीकरण की दी गई विशेषताओं को 4 विशेषताएं: वैज्ञानिक भावना, नगरीकरण की वृद्धि, संचार साधनों में क्रांति, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ये 4 इनके विशेषताएं थी, इन्होंने दी थी। और ये पूरी डिटेल से ये प्रश्न उत्तर मैंने बताए हैं, वैश्वीकरण वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। ये देखो, बाल विवाह और सती प्रथा समाज सुधार में था ना, ये सब डिटेल से ये पाठ का पूरा सार है। बस NCERT पाठ का सार है। अगर आप पूरा NCERT का लेसन अगर चाहते हो तो आप कहोगे तो मैं अपने टेलीग्राम में जो चैनल है ना, वहाँ इस पूरे पाठ की PDF आपको वहाँ शेयर कर दूंगी NCERT की। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। और ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं। 19वीं शताब्दी में सती प्रथा का विरोध किस भारतीय समाज सुधार ने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन बहुविवाह के विरुद्ध प्रस्ताव जहारा, मैंने बताया था अभी आपको, जहारा शाहनवाज ने किया था। मानवतावाद बुद्धिवाद पर जोर पश्चिमीकरण का किसने किया था? ये किया था योगेंद्र सिंह ने, है ना। योगेंद्र सिंह की परिभाषा भी बताई थी ना, मानवतावाद बुद्धिवाद पर जोर पश्चिमीकरण ही है। और आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन थे? श्रीनिवासन थे। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन के श्रीनिवासन ने 1952 में एक सहकारी बुलडोजर के चालक को जमीन पर समतल करते देखा और वह चालक मनोरंजन के लिए गांव में पारस्परिक खेत दिखाता था। यह घटना कहाँ की थी? तो उन्होंने मैसूर के रामपुरा गांव में की थी। कुरुक जाति पे जो प्रयोग किया था ना श्रीनिवासन ने, वो है। परंपरागत भोजन पद्धति के भोजन के पश्चात झूठी पतलों के स्थान पर किसने पवित्र किया था? तो ये गोबर से लेप कर किया था। पश्चिमीकरण ने समाज के एक नवीन वर्ग को जन्म दिया, जिसे किस नाम से? तो मैंने अभिजात वर्ग कहा था। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक केतकर। जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? मजूमदार एवं मदान ने कहा था। और श्रीनिवासन ने जाति व्यवस्था के किस आधार पर विवेचना करने का प्रयास किया था? तो उधरमुखी के गतिशीलता पर। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में सदैव किस जाति का अनुसरण किया गया? तो ब्राह्मण जाति का किया गया था। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज किस समाजशास्त्री की रचना है? तो श्रीनिवासन की है। MG बैली की पुस्तक का नाम क्या है? कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर, है ना। और संस्कृतिकरण को प्रोत्साहन के प्रमुख कारक कौन कौन से थे? तो ये सभी थे: संचार, यातायात,
कर्मकांडों की क्रिया, राजनीतिक प्रोत्साहन, ये सभी थे। पर धर्म निरपेक्षीकरण की परिभाषा किन बातों का मुख्य किन बातें 3 बातें मुख्य थी। तो धार्मिकता की कमी, तार्किक चिंतन की भावना वृद्धि, विभेदीकरण की प्रक्रिया। आधुनिकता को कौन नहीं स्वीकार करते आधुनिकता को? प्रक्रियावाद और मार्क्सवाद। मार्क्सवाद तो था ही वर्ग संघर्ष, ये श्रमिक और मालिकों के बीच में जो संघर्ष चलता था उसी के बीच में था। और आधुनिक समाज में मार्क्स का मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि इतिहास दर्शन लेखन में भी मार्क्सवाद है, सेकंड ग्रेड में भी मार्क्सवाद है, इसलिए मैंने ये पूरा करवाया था आपको। और नहीं देखा हो तो मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, अमित कुमार रैंकवार की प्लेलिस्ट है इतिहास दर्शन लेखन में। जो हमारे आता है यूजीसी नेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पेपर में एक थर्ड यूनिट या सेकंड यूनिट में ये सब आता है, इतिहास दर्शन लेखन। आधुनिक समाज ने प्रकृति का अंत कर दिया, ये कथन किसका था? मैकमीवेन का, है ना। दी पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लर्नर थे। लर्नर इंपॉर्टेंट है ना। आधुनिकीकरण की कोई उद्देश्य नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। किसने कहा था? ये भी लर्नर ने कहा था। कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन थे? डेविड हार्वे। तो ये सामाजिक संरचना किस समाज सुधार सती प्रथा का विरोध किया, ये बता दिया। ये मैंने 1914 में अंजुमन ख्याति इस्लाम की स्थापना 1914 में हुई थी। और बहुविवाह के विरोध में, ये भी हमने थोड़ा सा आगे मैंने ये प्रश्न बताया था आपको। तहसीब ए निस्वान ने समर्थन किया था। और 19वीं शताब्दी में कुरीतियों को मिटाया था। तो 1929 में 1929 में कौन सा था? सती प्रथा। और 1829 में है ना सती प्रथा, सॉरी। और 1833 में ही मानव बलि एवं दास प्रथा कुरीतियों को मिटाया था। और उसके बाद आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक ये कई बार आ चुका है, श्रीनिवासन योगेंद्र, ये भी बताया, ये भी मैंने बताया। जाति एक बंद वर्ग है। और ये डिटेल से संस्कृति को प्रोत्साहन कौन कौन करते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये सारे प्रश्न उत्तर थे ना, मैंने कहा कि आपको मैं किसकी पुस्तक थी, सॉरी, ये सोशोलॉजी समाजशास्त्र की जो पार्ट है ना, ये पूरा दे दूँ मैं आपको शॉर्ट में और प्रश्न उत्तर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।